वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो भी बाकी है। 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। दिल का क्या करे साहिब। 90s के दशक का वो दौर जब हर मोहल्ले में एक लड़का खुद को देवा समझने लगा था। 1997 में जब सनी देओल की फिल्म जिद्दी रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ पैसों की बारिश नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसी सुनामी आई थी जिसने उस वक्त के बड़े बड़े सुपरस्टार को हिला कर रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के पीछे कितनी नफरत, कितने बदलाव और कितनी जिद छुपी थी। आज के इस वीडियो में हम जिद्दी फिल्म के वो सारे राज खोलेंगे जो आज तक पर्दे के पीछे दबे हुए थे। नंबर 5। दोस्तों, जिद्दी से पहले बॉलीवुड में एक्शन का मतलब होता था हवा में उड़ना और नकली घूसे, लेकिन डायरेक्टर गुड्डू धनोआ ने कुछ अलग सोचा था। उन्होंने इस फिल्म के एक्शन को हॉलीवुड फिल्म हार्ड टू किल से इंस्पायर होकर डिजाइन किया था। सनी देओल ने इस मूवी में पहली बार रॉ स्ट्रीट फाइटिंग का स्टाइल अपनाया। वो जेल वाला फाइट सीन याद है? उसमें कोई केबल या वायर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। सनी पाजी ने असलियत में लोहे की रॉड्स और पत्थरों के बीच शूटिंग की थी ताकि देवा का गुस्सा असली लगे। यही वजह है कि आज भी जब हम जिद्दी देखते हैं तो इसका एक्शन पुराना नहीं लगता। 90s के दशक में फिल्मी मैगजीनों में जिद्दी के सेट से जुड़ी कई चर्चाएं छुपी हुई थीं, जिनमें सनी देओल, रवीना टंडन और अक्षय कुमार के नाम सामने आए थे। ये बातें उस दौर की अफवाहों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थीं, कभी भी आधारित तौर पर किसी ने स्वीकार नहीं की। कहा जाता है कि जिद्दी की शूटिंग के दौरान सनी देओल और रवीना टंडन के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। उसी समय ये भी चर्चा में रहा कि रवीना ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वे अक्षय कुमार से नाराज थी। फिल्मी गलियारों में ये बात फैली हुई थी कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी के दौरान अक्षय कुमार का नाम रेखा के साथ जोड़ा जा रहा था, जिससे रवीना नाराज थी और रिश्ता तनाव में आ गया था। इन तमाम बातों को उस समय रिवेंज रिलेशनशिप जैसी सनसनीखेज हेडलाइन के साथ पेश किया गया। इन अफवाहों के बीच ये कहानी भी उछली कि अक्षय कुमार और सनी देओल के बीच जिद्दी के सेट पर टकराव हुआ था। कुछ मैगजीनों ने लिखा कि माहौल काफी गर्म हो गया था और दोनों के बीच कहासुनी तक की नौबत आ गई थी। हालांकि इन खबरों के ठोस सबूत कभी सामने नहीं आए और न ही सनी देओल या अक्षय कुमार ने सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि की। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो ज्यादातर फिल्म इतिहासकार और फैंस मानते हैं कि ये बातें 90s की उस दौर की गॉसिप कल्चर का हिस्सा थी, जब स्टार्स की निजी जिंदगी को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। सच्चाई चाहे जो भी रही हो, पर्दे पर जिद्दी एक हिट फिल्म बनी और इन तमाम चर्चाओं के बावजूद कलाकारों का प्रोफेशनल काम उस समय चलता रहा। फिल्म जिद्दी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये भी रहा है कि शुरुआत में रवीना टंडन वाला रोल ममता कुलकर्णी को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। ये बात उस दौर की फिल्मी मैगजीनों और इंडस्ट्री रिपोर्ट के सामने आई थी। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी उस समय अपने कैरियर को लेकर काफी दुखी हो चुकी थी। वे ऐसे किरदार को चुनना चाहती थी जिनमें उनका रोल ज्यादा मजबूत हो और कहानी उनके इर्द गिर्द घूमे। जिद्दी में हीरो का किरदार पूरी तरह से सनी देओल ड्रिवन था, जबकि हीरोइन की भूमिका तुलनात्मक रूप से समीधी मानी जा रही थी। इसी वजह से ममता ने ये रोल करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया कि उस समय ममता कुलकर्णी की इमेज बोल्ड और कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मों से जुड़ चुकी थी, जबकि जिद्दी एक टिपिकल मास मसाला फिल्म थी। हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि ये रोल उनके कैरियर को नया मोड़ नहीं दे पाएगा। वजह चाहे जो भी रही हो, आखिरकार उन्होंने फिल्म को ठुकरा दिया। इसके बाद ये रोल रवीना टंडन के पास गया और उन्होंने फिल्म में सनी देओल के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे रवीना को भी उस दौर में एक हिट फिल्म मिली। वहीं ममता कुलकर्णी ने उसी समय दूसरी फिल्मों पर फोकस किया जो उनके कैरियर की दिशा के हिसाब से उन्हें ज्यादा सूट करती थी। आज ये किस्सा 90s के दशक की उन कास्टिंग स्टोरीज में गिना जाता है जो दिखाती हैं कि एक रोल के मना होने से कैसे किसी दूसरी अभिनेत्री की किस्मत बदल जाती है। फिल्म जिद्दी से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा बाद में आशीष विद्यार्थी ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उनके मुताबिक जब उन्हें फिल्म साइन कराई गई थी तब उनका किरदार काफी समीधी था और स्क्रिप्ट के अनुसार उसे इंटरवल तक ही खत्म हो जाना था। शुरुआत में वे फिल्म के मुख्य विलेन नहीं थे, बल्कि एक अहम लेकिन सेकेंडरी नेगेटिव रोल में थे। आशीष विद्यार्थी ने बताया कि शूटिंग के दौरान डायरेक्टर को उनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने कहानी में बदलाव करने का फैसला किया। उनके किरदार की स्क्रीन प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी को देखते हुए रोल को धीरे धीरे एक्सटेंड किया गया। जो किरदार पहले इंटरवल तक ही सिमटा हुआ था वही आगे चलकर फिल्म का मुख्य विलेन बना दिया गया। इसके चलते स्क्रिप्ट में कई बदलाव हुए और कुछ सीन दोबारा लिखे गए ताकि आशीष विद्यार्थी के किरदार को ज्यादा वजन और प्रभाव दिया जा सके। यही वजह रही कि फिल्म के सेकंड हाफ में उनका रोल और भी ज्यादा खतरनाक और सशक्त होकर उभरा। इस बदलाव का फायदा ये हुआ कि फिल्म को एक मजबूत एंटागोनिस्ट मिला जो सनी देओल के ताकतवर हीरो वाले किरदार को सही टक्कर दे सका। खुद आशीष विद्यार्थी के करियर के लिए ये मोड़ काफी अहम साबित हुआ। जिद्दी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत था उसका विलेन जवार यानी आशीष विद्यार्थी। क्या आपको पता है कि आशीष विद्यार्थी को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड विनर होने के बावजूद बहुत मुश्किल से चुना गया था?
लोग डरते थे कि क्या एक सीरियस एक्टर सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ के सामने टिक पाएगा, लेकिन जब असीस ने पागलपन वाला सीन शूट किया तो सेट पर सन्नाटा छा गया था। उनका वो डरावना मुस्कुराना और बात करने का ढंग इतना हिट हुआ कि जिद्दी के बाद उनके पास विलन के किरदारों के लिए लाइन लग गई। असल में असीस विद्यार्थी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म के बाद लोग असली जिंदगी में उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। तो ये थे जिद्दी फिल्म के वो राज जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। सनी देओल की ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये उनके कैरियर का वो मोड़ थी जिसने उन्हें दोबारा एक्शन किंग बना दिया। आपका पसंदीदा सीन कौन सा था कमेंट्स में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं घातक या घायल पर भी एक ऐसी ही वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुल के जिएं और अपनी जिद पर कायम रहें।